नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच हुआ था, उस मैच में आपने भारतीय टीम की हालत देख ली होगी कि उन्होंने किस निम्न स्तर का खेल दिखाया। दोस्तों, वो तो इंद्र देवता की कृपा रही जो उन्होंने नाक कटने से बचा ली, नहीं तो हम मैच गंवा चुके थे। भारतीय बल्लेबाज जो हैं पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे थे। दोस्तों, मैच जीतने के लिए देशभक्ति का जज्बा होना ज़रूरी है, त्याग होना ज़रूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि जो वर्तमान टीम जो है, हमारे देश की क्रिकेट टीम, उनके टीम के खिलाड़ियों में देशभक्ति का जज्बा और त्याग की भावना मिसिंग है। क्योंकि दोस्तों, इनकी हरकतों से पता चल जाता है, महसूस होता है कि ये सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं, है ना। जहाँ पैसा मिलता है वहाँ इनका परफॉर्मेंस और उनका मन जो है लगता है, और जहाँ पैसा थोड़ा कम मिलता है या मेहनत ज़्यादा होती है, वहाँ पे इनका परफॉर्मेंस किस लेवल का होता है वो आप देख के महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश की क्रिकेट टीम के एक प्रमुख गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, जिनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। तो जसप्रीत बुमराह जी ने 13 महीने की वापसी के बाद अभी तक एक भी बॉल नहीं फेंकी है इंटरनेशनल लेवल पे, और इतने नाजुक क्षण पे जहां इंडिया को उनकी काफ़ी ज़रूरत है, तो इंडिया को, टीम को महत्व न देते हुए उन्होंने अपने परिवार को महत्व दिया, और इस नाजुक समय पे तो मैच को छोड़ के इंडिया वापस आ गए हैं। वो वाइफ की डिलीवरी करवाएंगे, उसके बाद वापस जाएंगे टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों, ये जो उनका निर्णय है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो हैं देश के लिए खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने चेस्ट पे इंडिया का लोगो लगा के खेलते हैं, टीम का झंडा लगा के खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से देश के लिए उनकी जिम्मेदारी पहले बनती है, परिवार बाद में होना चाहिए। और एक डिलीवरी जो है, एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये हिंदुस्तान में हर एक सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका पूरा परिवार है, इतने सारे देश के डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से उनको परिवार से ज़्यादा भी देश को महत्व देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, डिलीवरी को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, और ये वापस आ गए। कहीं न कहीं ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत कहूँगा इसको मैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश का इतिहास ऐसा रहा है, हमें इतिहास से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कोई व्यक्ति महान बनता है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, कुछ उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो उनको महान बनाते हैं। एक देशभक्ति की भावना, त्याग की भावना। जैसे हमारे देश के जो महान खिलाड़ी, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जी। मुझे याद है दोस्तों, 1999 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था इंग्लैंड में, तब सचिन तेंदुलकर के पिताश्री, उसी दौरान उनका स्वर्गवास हो गया। सचिन तेंदुलकर अपने पिताजी से बहुत क्लोज थे, बहुत उनकी घनिष्ठता थी। हर पिता के साथ बेटे की होती है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज थे। दोस्तों, बहुत ही दुखमय क्षण था उनके लिए। उनको पता चला इंग्लैंड में, उसके बाद वो तत्काल वहाँ से इंडिया आए, उनके अपने पिताजी के अंतिम दर्शन किए। दोस्तों, घर वालों ने और उनके जो भी आपस के लोग थे, उन्होंने कहा कि बेटा, पिताजी का भी सपना था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, इंडिया उस वर्ल्ड कप में अच्छा करे, और ये हम लोगों का भी सपना है, और पूरे देशवासी की नज़रें जो है आपके ऊपर टिकी हुई हैं, तो आपको इंग्लैंड वापस लौटना चाहिए। तो दोस्तों, सचिन ऐसे नाजुक क्षण में भी अपने परिवार को छोड़ के वापस इंग्लैंड आए, और उन्होंने आते ही साथ कीनिया के खिलाफ मैच में एक शानदार सैकड़ा जड़ा और टीम इंडिया को जीत दिलाई। दोस्तों, ऐसे ही उदाहरण हमारी राजनीति में भी काफ़ी मौजूद हैं। अभी कोविड के दौरान हमारे देश के जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं योगी जी, उनके पिताजी का देहावसान हो गया था, तो वो भी कोविड ख़त्म होने के बाद वहाँ गए अंतिम दर्शन के लिए, वो भी नहीं जा पाए। उन्होंने कहा, भाई, हमारे प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, उनके साथ अभी रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, जो होना था हो ही गया।
तो मैं बाद में जाके जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, तब जाके मिलूँगा। दोस्तों ऐसे कई उदाहरण हैं मौजूद हैं हमारे देश में। जैसे राजीव गांधी हैं, जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी तो राजीव गांधी एयर इंडिया में पायलट थे, तो उनको मतलब राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब देश की परिस्थिति ख़राब होने लगी, उनकी इंदिरा जी की हत्या के बाद देश का माहौल ख़राब होने लगा, तो सभी लोगों ने निर्णय लिया कि राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री पद की बागडोर संभालनी चाहिए। तो तत्काल वो कलकत्ता से सीधे दिल्ली पहुंचे, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। अभी हाल ही में मोदी जी की माता जी का देहावसान हुआ, तब मोदी जी ने वहाँ जाके सारा जो भी संस्कार कार्य होते हैं उनको कंप्लीट करके अपनी बैठक जो थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही थी, उसमें शामिल हुए। तो दोस्तों ये त्याग की भावना, देशभक्ति की भावना बहुत ज़रूरी है अगर आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं जसप्रीत बुमराह जी से कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती है। या तो उन्हें अपने परिवार के ऊपर भरोसा नहीं है, या हमारे देश के डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा नहीं है, या सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो सिर्फ एक परिवार के सदस्य नहीं है, वो आज देश के चहेते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जिम्मेदारी बनती है देश के लिए, और उनके लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई आप अपनी चेस्ट पे इंडिया का लोगो लगा के खेल रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो बुमराह जी से मैं निवेदन करूंगा कि भाई इस बार तो आपने गलती की है, बहुत बड़ी गलती है ये, और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें। और भी खिलाड़ी हैं, देश का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, वो हमेशा ध्यान रखें कि भाई आप देश के हीरो हैं, लोग आपको हीरो मानते हैं, तो कम से कम आपका जो क्रियाकलाप है वो ऐसा होना चाहिए जिस पर जनता आप पर गर्व कर सके, आपका मान कर सके हमेशा। धन्यवाद।